ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु दश श्लोकी, इसमें एक जीववाद का विचार चल रहा है। जिस शरीर में यह जीव अधिष्ठित होगा वो होगा मुख्य जीव। अन्य जितने जीव होंगे वो सारे प्रातिभाषिक जीव होंगे, और यही जीव सृष्टि का कर्ता है। सृष्टि का कर्ता जीव है, मतलब अविद्या का जो आश्रय है वो जीव है, और अविद्या का जो विषय होगा वो होगा ब्रह्म। इस प्रकार से इसका हमने वर्णन देखा। और जो शुकदेव वामदेव इत्यादि हैं, इनकी जीवन मुक्ति, तो क्या कहा इसके बारे में? अर्थवाद। अर्थवाद है। ये वास्तविक नहीं है, आपको केवल प्रेरणा देने के लिए है, क्योंकि अन्य जीव है ही नहीं तो कौन मुक्त होगा। अब इसमें प्रश्न करते हैं। देखिए 50 पृष्ठ पर नीचे से चतुर्थ पंक्ति, फोर्थ लाइन फ्रॉम द बॉटम। ननु तत्वमसि इति महावाक्ये तत्पदम पूर्व प्रकृतस्य जगत कारणस्य परामर्शकम। जब महावाक्य उपदेश होता है छांदोग्य उपनिषद में, ये छांदोग्य छठे अध्याय को ध्यान में रखते हुए ये वाक्य समझना है। तत्वमसि इति महावाक्ये तत्पदम किसका वाचक है? पूर्व प्रकृतस्य। तो तत्वमसि उपदेश होता है अष्टम खंड में, छठे अध्याय के अष्टम खंड में। वहां तत्पद जो है वो पूर्व प्रकृत जगत कारण उसका परामर्शक है, और तच्च जगत कारणम जीव है। एक जीववाद में जगत का कारण कौन है? जीव है, और तत्पद के द्वारा उस जीव का परामर्श होगा। ठीक है कि नहीं? जी साहब। और जब उपदेश दिया जाता है श्वेत केतु को, तो उसको कहा जाता है त्वम तत्असि। तो त्वम पद से क्या लेंगे? जीव लेंगे, जिसको उपदेश दिया गया है, जिसको संबोधन किया गया है। तो तत्पद का अर्थ हो गया जीव, त्वम पद का अर्थ हो गया जीव, क्योंकि सृष्टि जीव से है। तो तत्पद से जीव लेंगे, और संबोधन हो रहा है जीव को। तो तत्पद त्वम पद दोनों जीव बता रहे हैं, तो ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? ये पक्ष प्रश्न है। तच्च जगत कारणम जीवश्चेत तस्य त्वम पद वाच्य संबोध्य। जी जगत का कारण हो गया जीव, और त्वम पद का जो वाच्य है जिसको संबोधन करना किया जाता है वह भी जीव है। जीवे अभेद अन्वय संभव, तो जीव में ही अभेद अन्वय हो गया। तत् जीव त्वम जीव, तो ये ब्रह्म का प्रतिपादक कहाँ रहा? तत्वमसि महावाक्य इति नेदम ब्रह्म प्रतिपादकम महावाक्यम स्यात् इति अतः आह।
मूल में महावाक्ये च तत्पदम अनंत सत्यादि पदवत् अज्ञान अनुपहित चैतन्यस्य लक्षणया उपस्थापकम् इति आद्य इत्याद्या अवांतर भेदाः स्वयं ऊहनीयाः। मधुसूदन स्वामी जी कहते हैं महावाक्ये च तत्पदम, महावाक्य में जो तत्पद है वो किसको लक्षणा करता है? अनंत सत्यादि पदवत, सत्यम ज्ञानम अनंतम, तो उसका लक्षण बताता है। इसी प्रकार से अज्ञान अनुपहित चैतन्यस्य लक्षणया उपास्थापकम, अज्ञान उपहित चैतन्य ये हो गया जीव। महावाक्य में तत्पद जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम का लक्षण बताता है, इसी प्रकार अज्ञान अनुपहित चैतन्यस्य इसका भी लक्षणया उपस्थापकम, तत्पदम, वही तत्पद अथवा त्वम पद। त्वम पद से तो अज्ञान अथवा अंतःकरण से जो विशिष्ट है उसको लेना है। तत्पद से किसको लेना? यहां क्या कहा? अज्ञान से अनुपहित चैतन्य, जो चैतन्य अज्ञान से संबंधित नहीं हुआ उसको लेना है। वो स्वामी जी वो ईश्वर होगा फिर या जीव? इनके दर्शन में नहीं, वो ब्रह्म ही सीधे, अज्ञान से जो अनुपहित होगा वो ब्रह्म होगा। आक्षेप क्या था कि तत्वमसि महावाक्य में तत् और त्वम दोनों जीव हैं, तो ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? तो यहाँ क्या कहते हैं कि तत् जो है उससे जगत का कारण इसका परामर्श नहीं करके ब्रह्म का परामर्श कराएंगे। कैसे कराएंगे? वो कहते हैं तत्पदम अनंत सत्यादि पदवत, जैसे वो सत्यम ज्ञानम अनंतम का बोध कराता है लक्षणा से, इसी प्रकार अज्ञान अनुपहित चैतन्यस्य लक्षणया उपस्थापकम, तत्पद जो है वो लक्षणा से इसको उपस्थापन करेगा। कैसे? टीका में देखो, उद्दालको ही श्वेतकेतुम प्रति आत्मतत्वम उपदेष्टुम प्रवृत्तः। उद्दालक मुनि श्वेतकेतु के प्रति आत्म तत्व का उपदेश कराने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। तो आत्म तत्व का अर्थ है आत्मा जो वास्तव में ब्रह्म है उसका उपदेश करा रहे हैं। तथा च प्रकरण अनुरोधेन, क्योंकि प्रकरण ब्रह्म का है तो प्रकरण अनुरोधेन ब्रह्म परा इयम श्रुति ही इति निश्चिते, यह श्रुति ब्रह्म परा है, तत्वमसि श्रुति ये ब्रह्म को दिखाती है। क्यों? क्योंकि प्रकरण उसका है, प्रकरण ब्रह्म का है। ये कैसे पता चला? कोई पूछेगा तो हम कहेंगे अनुबंध चतुष्टय जो है वो उसमें विषय है एक अनुबंध। तो वेदांत का जो विषय है, वेदांत का विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य। आप ये नहीं कह सकते कि एक जीववाद में वेदांत का विषय भिन्न होगा। चाहे एक जीववाद हो, चाहे अनेक बहुजीववाद हो, चाहे प्रतिबिंबवाद हो, अवच्छेदवाद हो, आभासवाद हो, अनुबंध चतुष्टय वही रहेगा। तो विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य। षड्विध लिंग से तात्पर्य निर्णय अगर आप करोगे तो वही उसका पर्यवसान होगा जीव ब्रह्म ऐक्य में। तो ये तो
निश्चित है, प्रक्रिया भले आपकी कोई भी हो। तो इसलिए कहा तथा च प्रकरण अनुरोधेन ब्रह्मपरा इयं श्रुति, ये श्रुति तत्वमसि, क्योंकि अभ्यास है, 9 बार इसको बताया है, तो इसका अभ्यास किया है, इसका अर्थ है इसको, ये तात्पर्य लिंग बनेगा, तात्पर्य लिंग बनेगा जो मुख्य विषय है उसके प्रतिपादन में। ब्रह्मपरा इयं श्रुति रीति निश्चित है, ये निश्चित हो गया। फिर तात्पर्य अनुपपत्या तत्पदस्य निरूपाधिके चैतन्य लक्षणा स्वीक्रियते, अगर आप तत्पद से केवल जीव लोगे तो तात्पर्य की उपपत्ति नहीं होगी, कि वहां तात्पर्य है नहीं, जीव को जीव बताने में तात्पर्य नहीं है, जीव को ब्रह्म बताने में तात्पर्य है, क्योंकि विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य। तो तात्पर्य अनुपपत्या, जीव शब्द से जगत का कारण लेकर जीव को संबोधन किया जाएगा, वहां तात्पर्य नहीं होने से तत्पद जो है उसकी निरूपाधिके चैतन्य लक्षणा स्वीक्रियते, उसकी लक्षणा निरूपाधिक चैतन्य होगी। ये जो वहां कहा मूल में, तत्पदम अनंत सत्यादि पदवत अज्ञान अनुपहित चैतन्य, इसमें इसकी लक्षणा करेंगे, लक्षण या उपस्थापकम, ये तत्पद हो गया। और त्वम पद, फिर त्वम पद की भी लक्षणा उसी में होगी, क्योंकि जब ऐक्य कहा जाएगा तो शुद्ध चैतन्य के साथ जीवा का ऐक्य तभी होगा जब जीव अपनी उपाधि छोड़ेगा। तो त्वम पदस्यापि तत्रैव लक्षणा स्वीक्रियत इति श्रुति तात्पर्य उपपत्ति ही, तो इस प्रकार से श्रुति के तात्पर्य की उपपत्ति हो जाएगी। अब मूल में आचार्य देखो क्या कहते हैं, इत्याद्या अवांतर भेदा स्वयं ऊहनीया, इत्यादि जो अवांतर भेद है, अवांतर भेद किसमें, बहुजीववाद और एक जीववाद में। क्योंकि अभी आप प्रश्न करोगे कि अच्छा एक जीववाद में तो ऐसा है, बहुजीववाद में तो ऐसा है, तो यहाँ कहते हैं वो सब आपको अपनी बुद्धि से स्वयं ऊहनीया, आपने आपका चिंतन करके इसको अपने आप संगति लगा दो सबकी। मुख्य क्या है यहाँ समाधान, मुख्य समाधान है कि जितने भी प्रश्न है सभी का समाधान है जगत स्वप्न है, जितने भेद हैं स्वप्न रूप है, ये दृश्य है, दृश्य है इसलिए मिथ्या है बस। तो जहां कहीं भी आपको कोई भी प्रश्न होता है उसका समाधान इस एक दृष्टांत से करना है, और अन्य अन्य प्रकार से उसका ऊहन, उसका चिंतन, उसका विचार करके उसकी अद्वैत वेदांत के मुख्य सिद्धांत से ही संगति लगानी है। ऐसा नहीं कि अब ये प्रक्रिया है, अब इसी में एक नई कुछ समझ उत्पन्न करेंगे, नई मान्यता उत्पन्न करेंगे और फिर उसी में उलझ जाएंगे। अच्छा, एक जीववाद में फिर इंद्रियों के देवता कहाँ से आएंगे, क्योंकि जीव तो एक ही है, तो हस्तयोर इंद्र, पादयोर विष्णु, ये सब कल्पना में उलझने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मुख्य चिंतन के लिए जो आवश्यक है उसी को कीजिए, नहीं तो आप इस इंद्रिय का देवता क्या और उसका क्या और फिर इसका क्या होगा, और ये स्तोत्र है, अब ये स्तोत्र का मैं क्या करूं, और स्तोत्र का पाठ करके चित्त शुद्धि के लिए हो। तो कभी कभी लोगों को यही समझ में नहीं आता कि ये प्रक्रिया में सभी चीज घटे, ये आवश्यक नहीं है। और जिनको ये बहुत प्रश्न होते हैं, समझो एक जीववाद में किसी को बहुत प्रश्न हो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसका क्या उसका, इसका अर्थ ये है कि ये एक जीववाद के लिए ये तैयार ही नहीं है। उनको अच्छा ही है कि ये बहुजीववाद ही अध्ययन करें,
क्योंकि इसमें तो जो प्रश्न होंगे उसका समाधान आपको अपने आप ढूंढना है, वहां अटक नहीं जाना है। अब पूर्व पक्ष देखिए, मूल में कहते हैं ननु वस्तुनि विकल्पा संभवात कथम परस्पर विरुद्ध मत प्रामाण्यम। वस्तु में विकल्प तो संभव नहीं है, तो परस्पर विरुद्ध मत में प्रामाण्य कैसे होगा? परस्पर विरुद्ध मत क्या है? ये सारे संक्षेप शारीरककार, वार्तिककार और विवरणकार, भामतिकार, ये तो सब कुछ कुछ भिन्न भिन्न बता रहे हैं। तस्मात् किम अत्र हेयम किम उपादेयम इति चेत, तो इसमें क्या रखना है, क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, ये आप बताओ। क्योंकि एक ही पक्ष हो सकता है सही, बाकी सब गलत है। तो सिद्धांति देखो क्या कहता है, क एवं आह वस्तुनि विकल्पो न संभवति। कौन कहता है वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता? वस्तु में विकल्प हो सकता है। कैसे? जो घट है वो पट थोड़ी होगा। बोले स्थाणुर्वा पुरुषो वा राक्षसो वा इत्यादि विकल्पस्य वस्तुनि अपि दर्शनात्। एक ही वस्तु में ऐसे विकल्प हो सकते हैं, कोई स्थाणु है या पुरुष है या राक्षस है। टीका में देखिए, सिद्धस्य वस्तुनो ही किंचित एकविधम स्वरूप एकमिधमेव स्वरूपम स्यात् न तु तत्र तद वस्तु ईदृशम अपि स्यात् तादृशम अपि स्यात् इति एवं अनेक प्रकारकम तद वक्तुम शक्यते। सिद्ध वस्तु जो है, सिद्धस्य वस्तुनो ही किंचित एकविधमेव स्वरूपम स्यात्, उसका एक ही प्रकार का स्वरूप होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा भी हो, ईदृशम अपि स्यात् तादृशम अपि स्यात्, ऐसा भी है वैसा भी है, ऐसे कैसे होगा? एवं अनेक प्रकारकम तद वक्तुम न शक्यते, ऐसे नहीं कह सकते। उच्यते चेत तत्र यह एकः प्रकारो विद्यते तद उक्तेः प्रामाण्यम अन्यासाम अप्रामाण्यमेव। अगर आप कहोगे कि ठीक है, एक का प्रामाण्य एक प्रकार है, मतलब एक सही है, तो जो सही है एक प्रकार उसका प्रामाण्य होगा, अन्यासाम अप्रामाण्यमेव। अन्यासाम, अन्यासाम किसके लिए होगा? विकल्पाना मताना। अन्यासाम कौन सा रूप है ये? षष्ठी बहुवचन। प्रातिपदिक क्या होगी? अन्य शाम नहीं कहा, अन्यासाम कहा। अन्य स्त्रीलिंग मैं कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से बताइए। अन्य स्त्रीलिंग अन्य क्या? अन्य स्त्रीलिंग शब्द हो सकता है क्या? हाँ, अन्य स्त्रीलिंग, अन्य साम, अन्य साम कल्पनायाम। अच्छा, प्रातिपदिक, हाँ ठीक है। अच्छा, उक्ते प्रातिपदिक। उक्तेः अन्यासाम्। अन्यासाम उक्ते है अप्रामाण्य। उक्ति, उक्ति को लेकर अथवा कल्पना, विकल्पना जो है, अतात्विक की सा कल्पना ऊपर दिया है ना, कल्पना, तो कल्पना को लेकर अन्यासाम कल्पना नाम अप्रामाण्य।
तथा च अत्र परस्पर विरुद्ध जीव स्वरूप प्रतिपादकानां वार्तिककार संक्षेप शारीरककार वाचस्पति मिश्राणां मध्ये एकस्यैव कस्यचित् यथार्थ वक्तृत्वम् इति अतः तद उक्तम उपादेयम् इतरत्तु हेयमेव स्यात् इति आशय। तो ये जो परस्पर विरुद्ध जीव का स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, जीव का ईश्वर का सभी प्रकार से, वार्तिककार संक्षेप शारीरककार वाचस्पति मिश्र विवरणकार सभी, इनमें से कोई एक सही होगा। एकस्यैव कस्यचित् यथार्थ वक्ता, यथार्थ वक्तृत्वम एक में रहेगा, उसका ग्रहण करेंगे। तद उक्तम उपादेयम, बाकी सब छोड़ देंगे। इतरत्तु हेयमेव स्यात्। तो सिद्धांति ने कहा कि स्थाणु पुरुष राक्षस ये विकल्प हो सकता है। पूर्व पक्षी कहेगा अतात्विकी अतात्विकी सा कल्पना, मूल में अतात्विकी सा कल्पना पुरुष बुद्धि मात्र प्रभाव। ये जो कल्पना है वो तो अतात्विकी है, और यहाँ जो जीव ईश्वर ये जो कल्पना है ये तो शास्त्रीय है। अतात्विकी कल्पना में स्थाणु पुरुष राक्षस ये हो सकते हैं, शास्त्रीय कल्पना में ये कैसे होगा? इयंतु शास्त्रीया जीवेश्वर विभागादि व्यवस्था इति चेत, जीवेश्वर विभागादि व्यवस्था शास्त्रीय, ये शास्त्र को ध्यान में रखते हुए है। शास्त्रीय, इसमें ईय प्रत्यय किस सूत्र से लगेगा? आयनेयेनेयेन अडकच्छघां प्रत्ययादीनां। उसमें से कौन सा प्रत्यय लगाए? हाँ, पहले के लिए फ ठ घ छ गा। फ के लिए क्या है? आयन। आगे ढ के लिए ए, ख के लिए ईन, फिर छ, छ का ई दीर्घ, तो शास्त्रीय। खड़गचगाम प्रत्यादि नाम, ये तो शास्त्रीय कल्पना है, पूर्व पक्ष कहेगा। शास्त्रम ही तत्वावेदकम, शास्त्र तो तत्वावेदक है। तत्रत्या चेयम जीवेश्वर स्वरूप विभाग व्यवस्था मुमुक्षुर्भि जिज्ञासुभि प्रमाणत्वेन ग्राह्या भवति इति आशय है। उसमें जो जीव ईश्वर विभाग की कल्पना है शास्त्र में, वो मुमुक्षु के द्वारा, जिज्ञासु के द्वारा प्रमाण रूप से उसका ग्रहण करना चाहिए। तो एक ही प्रमाण होगा, बाकी तो सब अप्रमाणिक हो जाएगी। ये पूर्व पक्ष ने कहा। सोपहासम दूषयति, सिद्धांति उसका दूषण दिखाते हैं उपहास करके। उपहास का अर्थ है उसका, उस पर हंसते हैं, निंदा करते हुए। नूनम अति मेधावी भवान, अरे आप तो बहुत विद्वान हो। अद्वितीय आत्मतत्वम ही प्रधानम फलवत्वात् अज्ञातत्वाच्च प्रमेयम शास्त्रस्य। सिद्धांत कहता है अद्वितीय आत्म तत्व ही मुख्य विषय है वेदांत का। क्यों? क्योंकि वही ज्ञान फल देगा। जीव का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, अथवा प्रक्रियाओं का ज्ञान, अथवा अन्य अन्य सृष्टि प्रक्रिया, पंचीकरण, ये सारे ज्ञान जो है वो फल नहीं देंगे। फलवत्व किसमें है? अद्वितीय आत्म तत्व के ज्ञान में, और वही अज्ञात है। तो अज्ञात ज्ञापक जो होगा वही प्रमाण होगा। उस प्रमाण का जो विषय होगा, जो अज्ञात है, वही प्रमेय होगा। अज्ञातत्वाच्च प्रमेयम शास्त्रस्य, शास्त्रस्य प्रमेयम अद्वितीय आत्मतत्वम।
तो बाकी सब क्या है? बोले ये कल्पना है। जीवेश्वर विभाग आदि कल्पनास्तु पुरुष बुद्धि मात्र प्रभवा अपि शास्त्रेण अनुद्यन्ते। ये सारी कल्पना पुरुष बुद्धि मात्र कल्पना है, वहीं से उत्पन्न हुई है। पुरुष बुद्धि मात्र प्रभवा, देखिए सिद्धांत बिंदुकार ने कैसे बता दिया। ये सरल नहीं है कह देना और समझ भी लेना। तो इसलिए ये ऐसे ग्रंथ जो है ना, ये अपरिपक्व साधकों के लिए नहीं है। जो ये सुन के और 10 प्रश्न करेंगे, ये ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा। जीवेश्वर विभाग आदि कल्पनास्तु पुरुष बुद्धि मात्र प्रभवा, तो शास्त्र में क्यों है? शास्त्रेण अनुद्यन्ते, शास्त्र उसका केवल अनुवाद करते हैं। कोई ऐसे समझता है जीव को, तो वैसे बता दिया, कोई ऐसे समझता है। प्रक्रियाएं हैं सब। क्यों? तत्व ज्ञानोपयोगित्वात्, ये तत्व ज्ञान के लिए सब उपयोगी है। टीका में शास्त्रे ये विषयाः प्रतिपादितास्तेषु मुख्यं प्रमेयम् इति अमुकं प्रतिपादितम् तद अंगतया तत् साक्षात्कार उपयोगित्वेन ज्ञेयम् इति अमुकं प्रतिपादितम् इति निर्धारण अभावः शंकाकृत उपहासे बीजम। कोई प्रश्न कहेगा कि इन्होंने जो प्रश्न किया है वो ठीक है, आप उसका उपहास क्यों करते हो, आप हंस क्यों रहे हो उसके ऊपर। तो कहा शास्त्र में जो जो विषय प्रतिपादित है, शास्त्रेषु ये विषया प्रतिपादित, उसमें मुख्य जो प्रमेय है ये अमुकम, ये है मुख्य प्रमेय, एक है जो भी अद्वितीय ब्रह्म आत्म तत्व, उसके अंग रूप से उसके साक्षात्कार के लिए जो उपयोगी है, उपयोगित्वेन ज्ञेयम इति अमुकम, और अन्य अन्य चीज है जैसे सृष्टि है, पंचीकरण है, ये सारे ये अन्य प्रमेय है। मुख्य प्रमेय है ब्रह्म, बाकी सारे अन्य प्रमेय है। इसका जिसको निर्धारण नहीं हुआ है, जिसकी समझ में ये नहीं आया है कि मुख्य ये ब्रह्म बताना चाहते हैं, बाकी सारे इस ज्ञान के लिए अंग हैं, ऐसा निर्धारण का जहां अभाव है उसके कारण ये शंका हुई है। निर्धारण अभाव शंकाकृत उपहासे बीजम। तो उपहास इसलिए है कि इनको यही नहीं पता है कि मुख्य विषय क्या है वेदांत का, बाकी सब विषय है ही नहीं। जो विषय नहीं है वहां विकल्प हो सकता है। शास्त्रे च अद्वितीय आत्मतत्व मोक्ष साधनतया जिज्ञापयिषितम इति तदेव मुख्यम प्रमेय। शास्त्र में अद्वितीय आत्म तत्व जो है मोक्ष के साधन रूप से उसकी जिज्ञासा, उसको उसका ज्ञापन करवाया गया है, जिज्ञापयिषितम, इसलिए वही मुख्य प्रमेय है। साच आत्म तत्व प्रमितिर येन येन मार्गेण सुलभा, यह आत्म तत्व ज्ञान जिस जिस मार्ग से सुलभ है, सुलभा स्यात् तादृशा अनेके मार्गा निबंधकारैः स्व स्व बुद्धि अनुसारेण प्रकल्प्य प्रदर्शिता। इस आत्म तत्व की प्रमिति के लिए जिस जिस मार्ग को, जो मार्ग सुलभ है, येन येन मार्गेण आत्म तत्व प्रमिति ही सुलभा स्यात्, आत्म तत्व का ज्ञान सुलभ हो जाए। तो तादृशा अनेके मार्गाः, जितने जितने निबंधनकार है, निबंधकार मतलब ग्रंथकार, किसी ने एक मार्ग, किसी ने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सब ने अपने अपनी तरह से स्व स्व बुद्धि अनुसारेण प्रकल्प प्रदर्शिता। और कल्पितम च वस्तु कदाचित सत्यमपि भवति, कोई कहेगा कि कल्पित वस्तु भी कदाचित सत्य हो। इति अतो निबंधकार प्रदर्शितेषु एतेषु मार्गेषु कदाचित कश्चित एको मार्गः सत्योपि स्यात्, इन सब में एक मार्ग सत्य होगा, बाकी सब मिथ्या। सिद्धांति क्या कहेगा? मिथो विरुद्धत्वात् न अनेकेषां मार्गाणां सत्यत्वं संभावना गंधम अर्हति।
परस्पर विरुद्ध होने से अनेकेषां मार्गाणां सत्यत्वं न अनेकेषां मार्गाणां सत्यत्व संभावना गंध, सत्यत्व के संभावना की गंध भी नहीं है अनेक मार्ग में। क्यों? परस्पर विरुद्ध है। वो कदाचित सर्वे अपि एते प्रदर्शिता मार्गा असत्याः स्युः इति तु अस्ति संभव। तो ऐसा भी संभव है कि सारे मार्ग जो बताए गए हैं सारे असत्य हैं। कथम अपि अस्तु, कैसे भी हो, मतलब चाहे जिस प्रकार से हो, मुख्य प्रमेय तो एक ही है। मुख्य प्रमेय अवगति उपकारकत्वम कस्यापि मार्गस्य लेशतोपि न हीयते। कोई भी मार्ग जो है वो मुख्य प्रमेय की अवगति के लिए उपकारक है, ये तो सिद्ध है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। न हीयते, ये कम नहीं होगा। बस ब्रह्म के लिए ये सारे मार्ग हैं, चाहे एक जीववाद हो चाहे अनेक जीववाद हो, चाहे प्रतिबिंबवाद हो, संक्षेप शारीरक कार मत हो, विवरणकार मत हो, वाचस्पति मिश्र हो, आभासवाद हो, कोई उससे सभी वहीं लेके जाएंगे आपको। ये सारे ज्ञान मार्ग ही है। हाँ? ऐसा नहीं है कि हाँ किसी कह दिया कि कोई तो कर्म मार्ग हो गया, कोई भक्ति मार्ग है, ऐसा नहीं है। अतो न अप्रामाण्य शंका अवकाशम लभते, इसलिए किसी में अप्रामाण्य की शंका नहीं होगी, शंका के लिए अवकाश ही नहीं रहा। यथा श्रुतावपि किंचित अर्थवाद वाक्यम सर्वथा अविद्यमानम अर्थम प्रतिपादयदपि विधि प्ररोचन रूपम मुख्यम कार्यम साधयत्येव इति एतावता तस्य न अप्रामाण्यम तद्वत्। जैसे शास्त्र में कहीं अर्थवाद वाक्य हो मीमांसा में, तो अर्थवाद वाक्यम सर्वथा अविद्यमानम अर्थम प्रतिपादयदपि, अविद्यमान अर्थ का ही प्रतिपादन करता हुआ भी उसका प्रयोजन क्या है? विधि प्ररोचन रूपम मुख्यम कार्यम साधयति, कि विधि जो वाक्य है उसमें आपकी प्रवृत्ति हो जाए, तो विधि का प्ररोचन हो, इसके लिए ये उनका मुख्य कार्य है अर्थवाद वाक्य का, वो कार्य सिद्ध हो जाएगा, साधयति एवं। इसलिए उनका अप्रामाण्यम, उसकी शंका नहीं करते। इसी प्रकार यहाँ किंच कल्पितम प्रतिबिंबादि जीव स्वरूपम सत्यमेव इति यद्यपि न निश्चय तथापि तद असत्यमेव इति अपि न निश्चय। अप्रामाण्य आप कब कहोगे? कि आप निश्चय करके कह दो कि ये ऐसा नहीं है, तब तो आप कह सकते हो कि ये मार्ग मिथ्या है, ये प्रक्रिया। लेकिन यह जो कल्पित प्रतिबिंब, आभासवाद, अवच्छवाद इत्यादि, यह जीव स्वरूपम सत्यम इस प्रकार से निश्चय नहीं किया, ठीक है। असत्यम इस प्रकार से भी निश्चय नहीं हुआ है। यद्यपि न सत्यमेव इति निश्चय तथापि तद असत्यमेव इति अपि न निश्चय, ऐसा भी निश्चय नहीं है। तो आप अप्रामाण्य कैसे कहोगे? कथम तद उक्ते है अप्रामाण्यम आशंक्यते। अथ, ये वो कहानी जैसे कहते हैं ना कि एक गांव, इस शहर में कितने कौवे हैं, तो कुछ संख्या दे दी, अब आप गिनते रहो। तो प्रयोजन इसलिए नहीं है कि वास्तव में आपको चाहिए कि कितने कौवे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, केवल इसलिए है कि आपकी बुद्धि कितने तुरंत ऐसा उत्तर दे सकती है जिसके ऊपर आक्षेप ना हो। उत्तर ऐसा हो कि जिसके ऊपर आक्षेप नहीं हो सकता और कोई उसको गलत सिद्ध नहीं कर सकेगा। वो भले कहें कि आप सिद्ध करो ये सही है, हम कहेंगे आप सिद्ध करो ये गलत है,
तो असत्यम एव इति अपि न निश्चय इति कथम तदुक्ते है अप्रामाण्यम आशंक्यते अथ असत्यापि एते मार्गा मुख्यम उद्दिष्टम साधयन्तु नाम। इसलिए ये मार्ग सारे असत्य होने पर भी मुख्य उद्दिष्ट जो है उसकी सिद्धि कर देंगे। परंतु रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इत्यादि श्रुतिषु कथम तदुक्तिरिति चेत, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इस श्रुति में कथम तदुक्ति है इति चेत तत्राह भ्रम सिद्धस्यापि। यहां से अगले पाठ में करेंगे। अच्छा, इतना वाक्य देख लीजिए, भ्रम सिद्धस्यापि श्रुत्यानुवाद संभवात्। जो भ्रम सिद्ध है श्रुति उसका अनुवाद कर सकती है, उसमें क्या आपत्ति है। यथा स्वाप्न प्रपंचो असत्योपि श्रुत्यानुद्यते तद्वत्। स्वप्न प्रपंच श्रुति के द्वारा बताया जाता है, हालांकि वो मिथ्या है, तो मिथ्या का अनुवाद श्रुति कर सकती है। तो इसी प्रकार जीव ईश्वर सारी जो कल्पनाएं हैं मिथ्या होने पर भी श्रुति उसको बता सकती है। उसमें ऐसा नहीं है कि मिथ्या कैसे हो सकता है क्योंकि शास्त्रीय है, शास्त्रीय होने पर भी मिथ्या हो सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्यादेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।